मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर में, जो बॉयलिंग से संबंधित हैं और अदर कुछ टॉपिक हैं संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है कि द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन यूजुअली लाई इन द रेंज, यानी बॉइलिंग और कंडेंसेशन इन दोनों के लिए जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, वो किसके बीच में लाई करता है। पहला ऑप्शन दिया है 30 से लेकर 300, 60 से लेकर 3000 और 300 से लेकर 10,000 और 2500 से लेकर 10,000। तो दिस इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर है द सिग्निफिकेंट रोल फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में किस नंबर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपको मैंने बताया नसल्ट नंबर, ग्रासहोफर नंबर। नसल्ट नंबर जो होता है वो ग्रासहोफर नंबर, प्रांटल नंबर का फंक्शन होता है इन केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। पर जब नेचुरल से फोर्स कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर मोशन बढ़ जाता है, तो रेनॉल्ड नंबर जो है हमारे पिक्चर में आ जाता है। तो मैक नंबर, रेनॉल्ड नंबर, प्रांटल नंबर, पैकलेट नंबर, रेनॉल्ड नंबर द राइट आंसर। रेशियो ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस, यानी के आइस टू द दैट ऑफ वाटर, के वाटर। ठीक, इन दोनों रेशियो कितना होता है? दोनों का रेशियो होता है 4, 2, 3, 4, 6। इकोनॉमी ऑफ एन ऑपरेटर इज इन्फ्लुएंस बाई, किसी ऑपरेटर की इकोनॉमी जो है किससे डिपेंड करती है, कैसे प्रभावित होती है? तो इसका जो स्टीम प्रेशर, तो टेम्परेचर मेनली होता है, उसका मेन फंक्शन होता है टेम्परेचर ऑफ फीड एंड नंबर ऑफ इफेक्ट, आइदर ऑफ एबव दोनों, नन ऑफ दोनों में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सी, वो बी। बी का मतलब टेम्परेचर ऑफ फीड एंड नंबर ऑफ इफेक्ट, है ना। अगर आप जो फीड डाल रहे हैं वो ठंडी फीड है तो इसका इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और जितने नंबर ऑफ इफेक्ट बढ़ाते जाओगे वो एन टाइम्स इकोनॉमी उनकी 0.75 से 0.9 की होती है, उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर है बी। कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या है पहला क्वेश्चन? वेट, पहला क्वेश्चन है कि कंप्लीटली सबमर्ज इलेक्ट्रिकल हीट, हाँ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ पूल बॉइलिंग, इनमें से कौन सा जो है पूल बॉइलिंग का एग्जाम्पल है। तो पहला ऑप्शन दिया है कंप्लीटली सबमर्ज इलेक्ट्रिकली हीटेड कॉइल। हमारे पास इस तरीके से कोई सिस्टम है, उसमें कोई कॉइल डूबी हुई, तो ये वाला केस का पूल बॉइलिंग में आएगा। दूसरा दिया है कि बॉइलिंग ऑफ लिक्विड इन अ कैटल प्लेस्ड ऑन स्टोव, कोई कैटल स्टोव पर रखी हुई है, जल रहा है नीचे से, क्या ये भी पूल बॉइलिंग में आएगा। सी दिया बोथ ए एंड बी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोनों चीज़ें जो है ये पूल बॉइलिंग में आएंगी। हम किसी भी हॉट सरफेस के थ्रू लिक्विड गर्म कर रहे हो, दिस केस इज पूल बॉइलिंग। तो दोनों जो है पूल बॉइलिंग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है इन अ पूल बॉइलिंग एज सून एज टेम्परेचर ऑफ हीटिंग सरफेस रीचेस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जैसे ही जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, उस समय हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? आपको मालूम है कि हीट का ट्रांसफ़र जो है उस समय जो मटेरियल है वो सबसे पास में होता है हीट हॉट सरफेस के, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे जो है जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो हमारा सिंपली होता है, और हम उसको बोलते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन या फिर इंटरफेस ऑपरेशन होता है। तो बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन, बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर।
दूसरा तो इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ पूल बॉइलिंग प्रोसेस रीजन आफ्टर द नेचुरल कन्वेक्शन इन विच द वेपर बबल्स फॉर्म विद इंक्रीज इन हीट फ्लक्स। जैसे जैसे क्या है कि जैसे जैसे आप देखोगे इसमें कि पूल बॉइलिंग प्रोसेस द रीजन आफ्टर नेचुरल कन्वेक्शन में कौन सा रीजन आता है, तो न्यूक्लियर बॉइलिंग आता है। विद द वेपर बबल्स फॉर्म विद इंक्रीज हीट फ्लक्स, वेपर फॉर्म होते हैं, तो वो वाला रीजन कौन सा है, न्यूक्लियर बॉइलिंग रीजन है। तो राइट आंसर सी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ बबल बिकम वेरी हाई इन द पूल बॉइलिंग, जब बबल फॉर्मेशन बहुत हाई हो जाता है तो उस समय हीट फ्लक्स की कंडीशन क्या होती है, ये आपको बताना है। मैंने बोला कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ बबल वेरी हाई इन द पूल बॉइलिंग, हीट फ्लक्स क्या होता है। जब आपने देखा था कि इस तरीके से यहाँ पर तो ये वो जोन है जहाँ पर हीट फ्लक्स बहुत ज़्यादा तेज हो जाता मतलब बबल फॉर्मेशन बहुत तेज हो जाता है। तो इस जोन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो हीट फ्लक्स है वो डाउन होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल हीट फ्लक्स इन बॉइलिंग हीट ट्रांसफर प्रोसेस। तो जहाँ पर हीट फ्लक्स क्रिटिकल है, इसका मतलब क्या है, उसके हमारा जो न्यूक्लियर बॉइलिंग है वो ख़त्म हो रहा है और फिल्म बॉइलिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। और फिल्म बॉइलिंग मतलब तीनों सेक्शन जो बाद वाले सेक्शन थे, जो 4, 5, 6 जो भी थे, जिसमें पहले अनस्टेबल बबल बनते थे, पहले स्टेबल अनस्टेबल फिल्म बनती थी और स्टेबल फिल्म बनती थी, फिर रेडिएशन, वो तीनों सेक्शन को बोलते हैं फिल्म बॉइलिंग। तो ऐसे केस में व्हाट इज द क्रिटिकल फ्लक्स इन द बॉइलिंग ट्रांसफर प्रोसेस। ऑप्शन दे रहा है कि हीट फ्लक्स विच रीचेस सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू एट द पर्टिकुलर एक्सेस टेम्परेचर पर कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है वो। हीट फ्लक्स विच रीचेस एट द मिनिमम वैल्यू, आपको मान क्रिटिकल जो हमारा क्रिटिकल हुआ करता था तो वो इसको बोलते थे क्रिटिकल हीट फ्लक्स, मतलब मैक्सिमम था वो, है ना। तो सी ऑप्शन हीट फ्लक्स विच रीचेज मैक्सिमम वैल्यू एट द पर्टिकुलर एक्सेस टेम्परेचर, तो ये सी इसका राइट आंसर है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन। हाउ डज हीट फ्लक्स चेंजेस विद इंक्रीजिंग एक्सेस टेम्परेचर। हाउ डज हीट फ्लक्स चेंजेस विद इंक्रीजिंग एक्सेस टेम्परेचर इन ट्रांजिशन बॉइलिंग रिजाइम बॉइलिंग हीट ट्रांसफर प्रोसेस। ट्रांजिशन बॉइलिंग का मतलब ये था कि आपको याद होगा कि जब यहाँ से कर्व वैसा आता है तो ये रीजन जहाँ पर अनस्टेबल जो है जोन होता है, अनस्टेबल फिल्म बनती है, जब न्यूक्लियर बॉइलिंग खत्म हो रही होती है और फिल्म बॉइलिंग स्टार्ट हो रही होती है, वो वाला जोन जो होता है उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन, मतलब हाउ डज हीट फ्लक्स चेंज इंक्रीजिंग एक्सेस टेम्परेचर ट्रांजिशन बॉइलिंग रीजन। हीट फ्लक्स इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एक्सेस टेम्परेचर, हीट फ्लक्स डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग हीट फ्लक्स। जैसे जैसे हम यहाँ पर एक्सेस टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आप देख रहे हो जे वाला कर्व जो है इसमें हीट फ्लक्स डाउन हो रहा है, तो हीट फ्लक्स यहाँ पर जो है डिक्रीज हो रहा होता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, डेल्टा टी ई बढ़ाते हैं, तो हीट फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है। बी राइट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखो। सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि विच regime in boiling heat transfer process can represent a transition from nuclear boiling to film boiling। ठीक, कौन से रीजन में न्यूक्लियर बॉइलिंग खत्म होती है, फिल्म बॉइलिंग स्टार्ट होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो आपको मालूम है उसको ट्रांजिशन रीजन बोलते हैं, जहाँ पर डेल्टा टी बढ़ाने पर हीट फ्लक्स क्या होता है, डाउन होता है। दिस इज द सी आंसर। आठ, द nuclei of bubbles form in nucleate boiling when there is presence of superheated vapor, superheated liquid, dissolved gases। तो dissolved gases की प्रेजेंस में वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर फॉर्मेशन होता है, मतलब बबल का फॉर्मेशन होता है। when the condensate flow almost laminar, कंडेंसेट लेमिनार में कब फ्लो होता है, तो देखो
पहला ऑप्शन दिया है कि व्हेन कंडेंसेट अकर इन द हॉरिजॉन्टल ट्यूब पर कंडेंसेट बनता है तब, व्हेन कंडेंसेट अकर इन द वर्टिकल बैंक ऑफ ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब्स में तब, या फिर कंडेंसेट अकर इन द वर्टिकल ट्यूब में, कंडेंसेट अकर्स इन द बंच ऑफ वर्टिकल ट्यूब। इसमें क्या है कि अगर वर्टिकल ट्यूब पे यहाँ पर फ्लो होगा तो उसका फ्लो क्या होगा, फिर नीचे आएगा थ्रू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल पे भी ऐसे आगे बढ़ेगा, बट हॉरिजॉन्टल ट्यूब पे भी इस तरीके से स्लोली नीचे बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे केस में क्या है, जो वर्टिकल ट्यूब होती है वहाँ पर ग्रेविटी थ्रू बहुत तेज़ी से लिक्विड आ सकता है, कंडेंसेट आ सकता है, तो हो सकता है वो लेमिनार ना हो टर्बुलेंट हो जाए। बट अगर हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो मैक्सिमम चांस है कि वो हमारा जो है ऑलमोस्ट लेमिनार फ्लो हो हॉरिजॉन्टल ट्यूब में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर हम देखते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर देखो, इन फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग प्रोसेस लिक्विड फ्लो थ्रू ए ट्यूब। इन फोर्स कन्वेक्शन बॉइलिंग प्रोसेस लिक्विड फ्लो थ्रू ए ट्यूब। तो ऐसे केस में जो हमारा इसका राइट आंसर है वो बी है, सबकूल्ड या फिर सैचुरेटेड बॉइलिंग जो लिक्विड होता है वो इसी कंडीशन में अकर होता है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आ गए होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपको पढ़ाएंगे ओपी गुप्ता और या फिर अपनी बुक, तो वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारे आने वाली बुक केमिकल रिएक्शन जो केमिकल इंजीनियरिंग है, ओपी गुप्ता से बहुत ही टॉप लेवल की बुक होगी और उसका बड़ा बेनिफिट केमिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।